तो गाइस मेरे YouTube चैनल हुसैन क्लासेस में आज हम लोग जा रहे हैं क्लास 10th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला जो यूज किया जाता है यानी रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R और फोकल लेंथ यानी F और F के बीच में जो क्या रिलेशन होता है जिसको हम लोग जानते हैं R इज इक्वल टू 2F या F इज इक्वल टू R/2। ये कैसे आता है इसी को आज हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग अभी कनकेव मिरर में इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। ये पार्चर हो गया इसका M और N, ठीक है। ये इसका पोल हो गया। ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। यहाँ से ये A और ये B हो गया, ठीक है। हमने कनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया। MN अपार्चर हो गया, ठीक है। P से पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब एक रे पैरेलल आ रही है जो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद से रिफ्लेक्ट हुई फोकस से गुजरी, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल I और एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल R। और हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल CBF, ठीक है। और हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। काहे इक्वल होगा? क्योंकि AB और CP दोनों पैरेलल लाइन है। हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन यानी AB और CP दोनों पैरेलल लाइन है, तो इसके बीच में ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCF बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो एंगल CBF इज इक्वल टू एंगल BCF, यानी एंगल CBF यानी ये एंगल और BCF ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो गया। तो जैसे ही ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया तो ट्रायंगल BCF कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होता है। सो ट्रायंगल BCF इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। जैसे ही BCF आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा तो CF इज इक्वल टू DF हो जाएगा। CF इज इक्वल टू DF यानी कि ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हो जाएगा। सिंस B इज वेरी क्लोज टू P, यानी B पॉइंट जो है P के बहुत ही नियर है, इसलिए हम लिख सकते हैं DF इज इक्वल टू FP। DF इज इक्वल टू FP, यानी इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे। तो यहाँ से इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो CF इज इक्वल टू FP हो जाएगा। CF इज इक्वल टू FP, ठीक है। CF इज इक्वल टू FP हो गया। अब हम लिख सकते हैं PC यानी कि PF इज इक्वल टू CF, PF इज इक्वल टू CF लिख सकते हैं, ठीक है। इसी से PF इज इक्वल टू CF। अब PC को हम क्या लिख सकते हैं? पूरा यहां से P से C को, यानी PF प्लस CF। PC पूरा है ना, तो यानी कि PF और CF दोनों को ऐड करेंगे तो PC आ जाएगा। PF हमको पता है कि फोकल लेंथ होता है, P से F फोकल लेंथ होता है, इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल f। और CF और PF दोनों बराबर है तो यहाँ पे भी हम
एफ लिख सकते हैं। तो एफ और एफ एफ हो गया, और पी से सी की दूरी को ही तो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ये तो हमें पहले से पता है। तो यहाँ पे हम कैपिटल आर लिख सकते हैं। तो आर बराबर 2f आ गया, और एफ बराबर अगर लिखेंगे तो आर, और ये 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, यानी एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 या आर इज इक्वल टू 2 बाई एफ। यही फॉर्मूला जो है बहुत कॉमन फॉर्मूला है, और ये प्रूफ करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमेशा ये काम आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।